खबर रात भर शुरू करने से पहले आप सभी को कुछ जानकारी दे देते हैं। आप सभी दर्शकों और खरी बात परिवार से जुड़े सभी लोगों के स्नेह और सहयोग से हम लगभग 12,000 सब्सक्राइबर तक पहुंच चुके हैं। लगभग 7 लाख लोगों ने खरी बात न्यूज को देखा है। हजारों लाइक्स और कमेंट हमें प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के दौरान हमने झांसी की ब्लॉकों और जिला पंचायत के इतिहास और रुझान की जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, उन्हें बहुत सराहा गया। अब आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए रणभेरी बजने को तैयार है। भारत निर्वाचन आयोग के साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। मतदान केंद्रों के निर्धारण के साथ ही मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। हमारे पास बहुत सारे दर्शकों ने कमेंट किए हैं और फोन भी करते हैं। उनकी चाहत है कि जिस तरीके से पंचायत चुनाव में खरी बात न्यूज ने निष्पक्ष रिपोर्ट दिखाई, निष्पक्ष रुझान सामने लाए गए, इसी तरह विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश की जितनी भी संभव हो सके विधानसभा क्षेत्रों के रुझान लोग जानना चाहते हैं। लोगों को भरोसा है कि खरी बात जो भी रुझान दिखाएगा, जो भी ग्राउंड रिपोर्ट सामने लाएगा, उसकी एक विश्वसनीयता होगी। हम भी चाहते हैं कि आपके मन में, आपके दिल में खरी बात के प्रति विश्वसनीयता और मजबूत हो। हम आपकी उम्मीदों पर खरे उतरें। इसलिए हमने यह तय किया है कि हम आपकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए स्वयं अपनी टीम के साथ पहले चरण में बुंदेलखंड क्षेत्र के 7 जिलों की 19 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे। वहां लोगों से और जनप्रतिनिधियों से बात करेंगे। सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास की और अन्य लाभकारी योजनाओं का सच जानेंगे। साथ ही समझेंगे जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों की भूमिका और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जानेंगे लोगों की राय और यह निष्कर्ष निकालेंगे कि क्या बोल रहा है बुंदेलखंड। हमारी कोशिश होगी कि हम पूरी तरह से निष्पक्ष रहकर और पूरी तरह निष्पक्ष लोगों से बात करके क्षेत्र का मूड समझते हुए राजनीतिक गुणा भाग लगाकर जातिगत आंकड़े और समीकरण समझकर आपको बताएं कि क्या बोल रहा है बुंदेलखंड। इसके लिए हमें आप सभी का सहयोग चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारी टीम जिस जिले में भी पहुंचे, जिस विधानसभा क्षेत्र के जिस नगर या जिस गांव में पहुंचे, आप हमसे वहां संपर्क करें। आप हमें वहां की जानकारी दें, हमें वहां की ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करने में पूरी मदद करें, खरी बात परिवार के सदस्य की तरह। तो हो जाइए तैयार मुझसे और मेरी टीम से मिलने के लिए और तैयार रखिए हमारे सवालों के जवाब और देखने को भी तैयार हो जाइए मेरी टीम की सच्चाई पर आधारित ग्राउंड रिपोर्ट और बुंदेलखंडियों के दिल की बात। फिलहाल आते हैं खबर रात भर पर और सबसे पहली खबर झांसी से, जहां कोतवाली पुलिस ने 25,000 का इनामी व गैंगस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार। अभियुक्त प्रेमनगर थाना अंतर्गत ग्वाल टोली निवासी जितेंद्र अहरवाल को उन्नाव गेट के पास से किया गया गिरफ्तार, जिसके पास से एक आदत तमंचा, 2 जिंदा कारतूस किए गए बरामद। झांसी जिलाधिकारी आंद्रा वामसी की अध्यक्षता में जिला पोषण समिति की बैठक की गई आयोजित। बैठक में एजेंडा के साथ साथ राष्ट्रीय पोषण माह सितंबर की कार्य योजना के बारे में की गई विस्तृत चर्चा। 4 सप्ताह तक चलने वाली गतिविधियों के बारे में दी गई जानकारी। झांसी एसएसपी शिवरी मीणा ने थाना सीपरी बाजार का किया औचक निरीक्षण। इस दौरान उन्होंने थाना भवन परिसर में बने मेस, कंप्यूटर कक्ष, सीसीटीवी कैमरा कक्ष व बैनकों का किया बारीकी से निरीक्षण। दिए गए कई दिशा निर्देश। झांसी जिलाधिकारी आंद्रा वामसी ने बुंदेलखंड की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के उपायों को गति देने के संबंध में बैठक की आयोजित। कहा किसी भी क्षेत्र में वहां की सभ्यता एवं सांस्कृतिक विरासत उस क्षेत्र की गरिमा का होती है प्रतीक। जिलाधिकारी ने कहा बुंदेलखंड के क्षेत्रीय कलाकारों को स्थानीय स्तर पर प्रदर्शन करने का मिलेगा मौका, किया जाएगा सम्मान। झांसी में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 5 महीने से धरना दे रहे जल निगम कर्मचारियों ने पैदल मार्च निकालकर किया प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। झांसी के हसारी क्षेत्रवासियों ने एक फौजी पर लगाया मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप। क्षेत्रवासियों ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, लगाई न्याय की गुहार। झांसी के शहर क्षेत्र में सीओ सिटी ने समस्त थाना प्रभारियों के साथ की पैदल गश्त। इस दौरान सड़कों पर खड़े वाहनों को भी हटवाया। बिना पार्किंग की जगह पर वाहन खड़ा न करने की दी हिदायत। कई वाहनों के काटे चालान। झांसी के गरौठा तहसील अंतर्गत ग्राम खरका के एक विकलांग व्यक्ति को अधिकारियों ने किया मृत घोषित। 4 साल से विकलांग पेंशन मिलना हुई बंद। बीते कई सालों से जिंदा होने के दे रहा सबूत, पर अभी तक नहीं हो पाया आधिकारिक तौर पर जिंदा। जो हो 2017 से पेंशन बंद हो गई। सब जगह हुआ है तुम? सब हुआ है। सब अधिकारियों का सुना ले? कोई नहीं सुनता है, ये तो मृतक कर दो। मृतक हो गए ना? हाँ मृतक।
कि ये मर गए? हाँ मर गए, लिख गए। और इन्हें दिखाओ सुकाकत अधिकारी के भाई तुम जाकत के ये जिंदा हैं? ये जाकत के भाई नहीं, ये मर गए। मर गए। झांसी के कटेरा थाना के नए थानेदार स्वास्तिक द्विवेदी ने पदभार किया ग्रहण। पदभार ग्रहण करने के बाद बोले, थाना क्षेत्र में अमन व शांति बनी रहे और जरूरतमंदों व पीड़ितों को मिल सके न्याय, यही उनका रहेगा प्रयास। छतरपुर के ब्रह्म कुमारी आश्रम में ब्रह्म कुमारियों के समर्पण समारोह का किया गया आयोजन। कलाकारों ने दी मनमोहक प्रस्तुति। आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब के अड्डों पर दी गई दबिश, जहां लगभग 60,000 रुपए की अवैध शराब की गई बरामद। 4 मामले किए गए दर्ज। कोरोना संक्रमण के चलते 1.5 साल बाद आज खुले 6वीं, 7वीं व 8वीं कक्षा के स्कूल। शिवपुरी में कई स्कूलों में नहीं पहुंचे बच्चे, वहीं कुछ स्कूलों में कोविड गाइडलाइंस का नहीं किया गया पालन। शिक्षकों ने कहा कि अभिभावकों के सहमति पत्र जमा होने के बाद भी बच्चों को दिया जा रहा प्रवेश। ये है कि उनके माता पिता से सहमति पत्र जो है वो भरवाना है। उस पर माता पिता अगर साइन कर देते हैं तो अपना क्लास लगाना शुरू कर देंगे बच्चों की। और बच्चे तो आ रहे हैं लेकिन सहमति अभी उनकी है नहीं माता पिता की, इसलिए बच्चों को अपन अभी नहीं ले रहे। और सहमति पत्र अगर वो साइन कर देते हैं तो अपन क्लास शुरू कर देंगे। शिवपुरी में भारतीय पत्रकार महासभा द्वारा बैठक का किया गया आयोजन। सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय कि पत्रकारों के साथ अभद्रता की गई तो नहीं करेंगे बर्दाश्त। न्याय न मिलने पर करेंगे धरना प्रदर्शन व भूख हड़ताल। इस मौके पर महेश गुप्ता, नासिर अहमद खान, मोहम्मद अहमद खान सहित दर्जनों पत्रकार रहे मौजूद। दतिया में पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष नाहर सिंह यादव के घर पर कोतवाली पुलिस ने दी दबिश। शहजाद खान हत्याकांड के फरार आरोपियों पर कसा शिकंजा। फरार आरोपियों की चल व अचल संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू। जालौर के गोहन थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मडोरी में जननी सुरक्षा योजना के तहत प्रशिक्षित आशा बहु बनी देवदूत। प्रसव पीड़ा से करा रही गर्भवती महिला का रास्ते में ही कराया सुरक्षित प्रसव। इसके बाद जच्चा बच्चा को सुरक्षित पहुंचाया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जहां ड्यूटी पर तैनात महिला चिकित्सालय ने बाकी औपचारिकता पूरी करते हुए कराया भर्ती। डिलीवरी कैसे हुई? कहाँ से आप लोग आ रहे थे? मड़ोरी गांव से आए थे। तो रास्ते में कहाँ पे? रास्ते में ही होंगे प्रतापपुरा के पास। तो सुरक्षित प्रसव? अच्छा, आप लोगों ने सुरक्षित प्रसव कराया है। टीकमगढ़ के फलेरा में रोजगार सहायकों के पूर्व में जारी किए गए आदेश को किया गया निरस्त। अब रोजगार सहायक पूर्व की पंचायतों में ही रहेंगे पदस्थ। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने जारी की सूचना। झांसी में बढ़ रहा मलेरिया का प्रकोप, फिर भी नहीं जाग रहा प्रशासन। पानी वाली धर्मशाला के पास स्थित मकानों व सड़कों पर भरा दूषित पानी, जहां पनप रहे मच्छर बीमारियों को दे रहे आमंत्रण। छतरपुर पुलिस की बड़ी कार्यवाही। ट्रांसपोर्ट नगर में गोलीबारी करने वाला आरोपी मात्र 2 घंटे में ही किया गया गिरफ्तार। आरोपी राकेश यादव की तलाश के लिए 4 टीमों का किया गया था गठन। आसपास के क्षेत्र में नाकेबंदी कर आरोपी को पकड़ने में मिली सफलता। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर जिलाध्यक्ष झांसी जमुना प्रसाद कुशवाहा ने सहजेंद्र सिंह बघेल को जिला मीडिया प्रभारी पद पर किया मनोनीत। इससे पूर्व वह रह चुके हैं भाजपा युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष। पार्टी कार्यकर्ताओं ने दी शुभकामनाएं। दतिया की इंद्रगढ़ तहसील में बाढ़ पीड़ितों व किसानों को हो रही बिजली की समस्या को लेकर प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष दामोदर सिंह यादव के नेतृत्व में किया गया धरना प्रदर्शन। जब ज्ञापन लेने नहीं पहुंचे एसडीएम तो प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष ने इंद्रगढ़ में ग्वालियर रोड चौराहे पर किया चक्का जाम। सड़कों पर बैठे किसान। अब मांगे रखी गई थी कि एक तो 1700 परिवारों के घर नष्ट हो गए हैं, तो उनको प्रधानमंत्री आवास के तहत घर स्वीकृत किए जाएं, बना के दिए जाएं। दूसरा 2-2 लाख रुपए उन परिवारों को दिए जाएं जिनके घर में सब कुछ नष्ट हो गया। ये तो बाढ़ आपदा क्षेत्र का विषय है। इसके अलावा जो हमारी मांग है वो बड़ी समस्या बिजली से संबंधित है। ना तो किसानों को समय से बिजली मिल रही है और बिजली काटने के साथ साथ ट्रांसफार्मर भी उतार के ले जा रहे हैं। कह रहे हैं किसानों से कि पैसा नहीं है, हमारे मंत्री का आदेश है, हमें तनख्वाह नहीं मिलेगी। तो हम तो आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और किसानों को बिजली भी दिलाएंगे और बाढ़ पीड़ितों को राहत भी दिलाएंगे। जालौर के कुथौन थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बिचौली में एक अधेड़ व्यक्ति की संदिग्ध अवस्था में घर के अंदर हुई मौत। हत्या है या आत्महत्या, इसको लेकर जांच में जुटी पुलिस। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल के लिए नमूने, शव को भेजा पोस्टमार्टम के लिए। मैंने तो सुबह जब देखा तो
फांसी पे लटके हुए थे। जी। जो खत्म हुए हैं इनका क्या नाम है, लगभग कितनी उम्र है? इनका गंभीर सिंह, उम्र 45-40 साल। इनके बच्चे कितने हैं? 2। और आखिरी खबर टीकमगढ़ से, जहां दुगदेव मंदिर प्रांगण में श्री कृष्ण जन्मोत्सव कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे प्रदेश अध्यक्ष जगदीश यादव व जिला अध्यक्ष प्रमोद यादव ने की अध्यक्षता। इस मौके पर मुंडीलाल यादव, अजय यादव, महेश यादव, पुष्पेंद्र, कमलेश यादव, शीलू यादव, मान सिंह आदि पदाधिकारी रहे मौजूद। खबर दिन भर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। अन्य सारी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो हो आपके सामने। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ।